जोहार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी माए माटी मनुष्य जल जंगल जमीन के लिए शहीद हो जाने वाले, कुर्बान हो जाने वाले झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, उलगुलान, टाना भगत आंदोलन कर्ता जो थे सिद्धू कानू, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, जतरा भगत और भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। तो बने रहना इस वीडियो में अंत तक। तो शुरू करते हैं सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा से, जिनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलीहातू गांव में। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। इन जो सुगना मुंडा मतलब जो इनकी माता थे, टोटल 5 बच्चे थे इनके, मतलब बिरसा टोटल 5 भाई बहन थे लोग, ठीक है। बिरसा का परिवार जो था पहले सरना धर्म था, बाद में ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया था। उस टाइम बिरसा का नाम दाऊद हो गया था और ये सब हुआ था चाईबासा के लुथेरियन मिशन में। अगर इनके गुरु की बात किया जाए तो इनके गुरु का नाम जयपाल नाग था तथा इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था आनंद पांडे। बिरसा जो थे पेशे से बुनकर थे और उन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था जो और ईसाइयत जो थी उसके खिलाफ जंग छेड़ दी और वे खुद वैष्णव धर्म को उन्होंने अपनाया और जनेऊ, खड़ाऊ, रंगा हुआ पीला धोती पहनने लगे और ख़ुद को उन्होंने कहा कि मैं सिंगबोंगा का दूत हूँ, ठीक है। सिंगबोंगा जो संथालों के सर्वोच्च देवता होते हैं उनका दूत उन्होंने खुद को कहा और उन्होंने लगभग 1895 के आसपास बिरसाइत धर्म का शुरुआत किया और इसके बाद ही लोग उन्हें भगवान कहने लगे। सर्वप्रथम आप देखोगे तो भगवान उन्होंने मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था उन्हें भगवान। उन्होंने नारा दिया कि रानी का शासन खत्म करो और अपना राज स्थापित करो। इस तरह के जब वे विद्रोह करना शुरू कर देते हैं तो 1895 में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और लगभग 2.5 साल तक उन्हें जेल में रखा जाता है। फिर क्या होता है, महारानी विक्टोरिया की जयंती के अवसर पर उन्हें 30 नवंबर 1897 को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद वे बिरसा सेना बनाते हैं, सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं डोम्बारी पहाड़ी में। याद रखना, डोम्बारी पहाड़ी, जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इससे। और वहीं से उन्होंने इस आंदोलन की आगाज़ कर दी, ठीक है, 25 दिसंबर 1899 से। और उसके बाद जब क्रिसमस का दिन था उन्होंने चर्च पे हमला किया और कई लोग को मार दिया और साथ ही घोषणा किया कि हम ब्रिटिश सत्ता के नीचे नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर 500 का इनाम रखा तो 500 रुपये के लालच में आके वीर सिंह ने महली ने बिरसा मुंडा को अंग्रेज़ों के हाथ सौंप दिया। उसके बाद बिरसा मुंडा को डोरंडा वाले जेल में रख दिया गया, जहाँ पे 9 जून 1900 को उनकी मौत हो जाती है। और कहा जाता है, मतलब अधिकारियों ने कहा कि उनकी जो मौत हुई थी वो हैजा के चलते हुई थी, लेकिन वैसा कुछ प्रूफ मिलता नहीं है। बहुत ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया गया था जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। और 9 जून 1900 को रांची में जो कोकर में डिस्टिलरी पुल है वहीं पे उन्हें दफना दिया जाता है, जहाँ पे आज भी उनका स्मारक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उनका एक गीत भी याद रखना आंदोलन का, काटूंग बाबा कटूंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं तिलका मांझी पे, जिन्हें जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था सुल्तानगंज के बिहार के तिलकपुर गांव में, ठीक है, फरवरी 1750 में। इनका जो जन्म हुआ था राजमहल वाला एरिया है वो वहीं पे हुआ था और संथाल से रिलेटेड है ये। इन्होंने देखा कि अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं तो इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। भागलपुर के आसपास एक एरिया था बनचरी जोर, ठीक है, वहीं से उन्होंने विद्रोह शुरू किया और उन्होंने अपना संदेश फैलाने के लिए, मैसेज फैलाने के लिए सखुआ का पत्ता का इस्तेमाल किया था, ठीक है। और सबको बोला कि हम लोग एकजुट होकर लड़ाई करते हैं। और तिलका मांझी जो थे गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल था। उन्होंने क्लीवलैंड को अपने तीर से मार गिराया और ये काम कब किया, 13 फरवरी 1784। उसके बाद अंग्रेज़ों के बीच दहशत फैल गई और 1785 में एक ठो जौरा था, उसने धोखे से इसे पकड़वा दिया, किसे, तिलका मांझी को पकड़वा दिया। और बाद में उन्हें वहीं भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। आज भी उस एरिया को तिलका मांझी चौक से फेमस है। और एक चीज़ और याद रखना, तिलका मांझी को
झारखंड का जो है प्रथम शहीद होने का गौरव मिलता है। ठीक है, इन पे एक बुक भी लिखी गई थी शीलागिरी के नाम से, जिसे महाश्वेता देवी ने लिखा था। अब हम तीसरे स्वतंत्रता सेनानी की ओर बढ़ते हैं, जिनका नाम है गया मुंडा। गया मुंडा जो मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसे उलगुलान भी कहते हैं, उसके दूसरे मतलब अग्रणी नेता थे। ठीक है, बिरसा मुंडा के बाद गया मुंडा ही थे और ये सेना नायक के रूप में काम करते थे। ठीक है, और इस क्रम में जो उनके पुत्र है डोंगा मुंडा को आजीवन कारावास मिला और इनकी पत्नी को भी 2 वर्ष की सज़ा हुई थी। ठीक है, और उन्हें 1901 में फांसी दे दी गई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं बुद्धू भगत जी को। बुद्धू भगत का जन्म हुआ था रांची जिले के चान्हो प्रखंड में कोयल नदी के किनारे सिलगाड़ ग्राम में। ठीक है, उनका जन्म एक उरांव परिवार में होता है। उन्होंने 1831 और 32 में जो कोल विद्रोह हुआ था, जो बहुत भयंकर विद्रोह हुआ था, वहाँ पे बुंडू तमाड़ पिठोरिया वाले एरिया में अंग्रेजों के छक्के उड़ा दिए थे। ठीक है, अंग्रेज उनसे इतना घबरा गए थे कि वे झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 1000 रुपये की इनाम की घोषणा की थी। 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में लड़ते लड़ते मतलब उनके सैनिक से लड़ रहे थे और वहीं पे ये शहीद हो गए। अब आते हैं सिद्धो कान्हो की तरफ। सिद्धो कान्हो चांद और भैरव 4 भाई थे जो संबंध रखते थे संथाल परगना के साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में। ठीक है, सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था और कान्हो का जन्म हुआ था 1820 में। इन लोगों ने मालगुजारी जमींदारी प्रथा के खिलाफ, अस्थाई बंदोबस्त के खिलाफ अपनी आंदोलन छेड़ दी और साथ ही साथ जो रेलवे लाइन बिछ रहा था उसके खिलाफ भी इन्होंने बगावत कर दी। और ये सब शुरू हुआ 30 जून 1855 को। बहुत भव्य सभा का आयोजन हुआ। वहाँ कहा गया कि अब हम दीकू का राज समाप्त कर देंगे और अबुआ राज को स्थापित करेंगे। यही संदेश उन्होंने दिया और इसी सभा में सिद्धो को राजा, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था दोस्तों। उसके बाद मार्शल लॉ लग गया, चारों तरफ से अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और बरहाइट की लड़ाई हुई जिसमें चांद भैरव शहीद हो गए। और उसके बाद 6 जुलाई 1855 को सिद्धो को बरहेट में और कान्हो को भोगनाडीह में फांसी दे दी गई। उसके बाद जतरा भगत की बात करते हैं। जतरा भगत जी का जन्म हुआ था गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवा टोली गांव में। ठीक है, वे एक उरांव परिवार से संबंध रखते थे। पिता का नाम कोडल उरांव और माता का नाम लिबरी था। ठीक है, उन्होंने अप्रैल 1914 में टाना भगत आंदोलन शुरू किया था और ये जो टाना है ना, वो उरांव जनजाति की एक शाखा है। ठीक है, पहले जो टाना भगत आंदोलन था वो सुधारवादी था, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल हो गया, राजनीतिक हो गया। ठीक है, उन्होंने आरंभ में सभी उरांव के जो लोग थे उन्हें से कहा, जैसे बिरसा मुंडा ने किया था मुंडा समाज के लिए, वैसे ही जतरा भगत ने किया उरांव समाज के लिए। बोला कि मांस मत खाओ, मदिरा मत करो, जीव हत्या मत करो, अपने घर के आंगन में तुलसी, चौरा और सफ़ेद झंडा लगाओ, बैठ बेगारी को समाप्त कर दो, खेतों में गुरुवार को हल मत चलाओ और अंग्रेजी शासक का तो बात एकदम मत मानो। यही सब चीज़ों के चलते अंग्रेज गुस्सा हो गया। 1916 में उन्हें गिरफ्तार करके 1.5 साल तक सज़ा दिया गया और फिर 1918 में रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें इतना टॉर्चर किया गया था कि जेल से निकलने के कुछ दिन बाद ही उनका देहांत हो जाता है, शहीद हो जाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद भगीरथ मांझी की बात करें तो इनका जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुआ था और ये खरवार जनजाति से संबंध रहते थे। इन्हें बाबा जी भी कहते थे और इनका संबंध जो है वो है 1874 में जो खरवार आंदोलन हुआ था, इसमें उन्होंने खुद को राजा घोषित कर दिया। बोला भैया तुम अंग्रेज़ों को कुछ पैसा मत दो, जितना भी लगान देना है वो मुझे दे दो। ठीक है, और बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनका इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था जेल में कि इनकी देहांत हो जाती है 1879 में। ठीक है, उसके बाद रानी सर्वेश्वरी की बात करेंगे तो रानी सर्वेश्वरी महेशपुर राज्य की रानी थी। ठीक है, 1781-82 में जब पहाड़िया सरदारों ने आंदोलन किया तो उसका लीडर बन गई है, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता मिली नहीं। और यह विद्रोह जो रानी सर्वेश्वरी ने किया था वो दामिनी कोह के खिलाफ किया था, क्योंकि उनका जो ज़मीन है उसे दामिनी कोह में मिला दिया गया था। अंग्रेज ने इस एरिया को मिला दिया था और अपने अधिकारियों को वहाँ बैठाना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद रानी सर्वेश्वरी
के जो आखिरी टाइम है वो भागलपुर जेल में ही कटे और 6 मई को 1807 में वहीं पे उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसके बाद रघुनाथ महतो की बात करें तो रघुनाथ महतो का जो संबंध है वो है चुआड़ विद्रोह से। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1738 में और ये हुआ था सरायकेला खरसावा जिले में। अभी देखो तो उन्होंने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। फिर से बोलता हूँ, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है। तो यही था चुआड़ विद्रोह के बारे में जो रघुनाथ महतो थे उनका। उसके बाद गंगा नारायण सिंह का बात करते हैं तो वे भूमिज विद्रोह से रिलेटेड है। ठीक है। गंगा नारायण सिंह का जन्म हुआ था बड़ा भूम वीरभूम में, जिसे बोलो आप, एक राज परिवार में हुआ था। उसके बाद 1832-33 में इन्होंने भूमिज आदिवासियों जो विद्रोह कर रहे थे उनका नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों से लोहा लिया। इस क्रम में अंग्रेज ने इस पूरे जो घटना थी उसे गंगा नारायण का हंगामा कहा और 7 फरवरी 1833 को खरसावा के जो ठाकुर थे चेतन सिंह, उनके सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी और चेतन सिंह क्या करता है, इनका कटा हुआ सर लेके विल्किंसन के पास पहुंच जाता है और उसके बाद उसे इनाम मिलता है। उसका तिलंगा खड़िया की बात करें तो इनका जन्म हुआ था गुमला जिले के मुर्गे गांव में। ये सरना धर्म में अटूट विश्वास रखते थे और इन्होंने अपनी एक पंचायत शुरू की थी जिसका नाम है जूरी पंचायत और ये 1850-60 में जमींदारों, महाजनों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ना शुरू कर दिए थे। उसके बाद क्या होता, बोधन सिंह ने तेलंगा खड़िया को गोली मार के इनकी हत्या कर दी और जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई उस स्थल को वर्तमान में तेलंगा टोपा टाण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की बात करें तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और उनके जो दीवान थे, ठीक है, पांडे गणपत राय से, दोनों का संबंध 1857 के विद्रोह से है। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे उनका जन्म हुआ था सतरंगी में। ठीक है। उनके पिता का नाम रघुनाथ सहदेव था। उन्होंने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया में बदला अंग्रेजों के चलते और वहाँ से उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। उन्होंने रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व किया और साथ ही उन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्ति वाहिनी सेना गठन की और इसका सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त कर दिया। ठीक है। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती है गद्दारों के चलते और 16 अप्रैल 1858 को रांची में जिला स्कूल के जो मेन गेट है उसके पास जो कदम का पेड़ है वहीं पे इन्हें फांसी दे दी जाती है और उसी एरिया को, उसी जगह को अभी शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। और इनके साथ जो पांडे गणपत राय थे वो इनके दीवान थे और सेना नायक भी थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि महेश शाही विश्वासघात करके इन्हें पकड़वा देता है गद्दारी करके। और इसके बाद देखोगे तो इनका जो है 21 अप्रैल 1858 में रांची जिले स्कूल के सामने जो गेट था वहीं पे कदम के पेड़ पर लटकाकर इन्हों फांसी दी जाती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टिकैत उमराव सिंह की। ये भी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। इनका जन्म रांची के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था और ये 12 गांव के राजा थे। ठीक है। और इनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था घासी सिंह, ये भी इनके साथ 1857 की लड़ाई में लड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने जो ब्रिटिश सेना है उनका मार्ग रोका था रामगढ़ वाले चुकटूपाली वाले एरिया में। ठीक है। तो उसके बाद क्या किया जाता है कि टिकैत उमराव सिंह और जो शेख भिखारी थे, ठीक है, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपाली घाटी में वट वृक्ष के नीचे विलियम ऑक्स के जो आदेश है उस पर फांसी दे दी जाती। ठीक है। और जो शेख भिखारी थे वो क्या थे, टिकैत उमराव सिंह के ये दीवान थे और अब मैंने बताई आपको कि इन्हें भी 8 जनवरी 1858 को वट वृक्ष के नीचे चुट्टूपाली घाटी में लटकाकर फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अब आते हैं हम पोटो सरदार। ठीक है। पोटो सरदार के बारे में अगर मैं बताऊं तो जब कोल विद्रोह हुआ उसके बाद विल्किंसन को उस एरिया का एजेंट नियुक्त किया गया तो यहाँ के लोग पूरा गुस्सा गए थे और राजा बास पीड़ के थे पोटो सरदार, उनके जो लीडरशिप, उनके नेतृत्व में
22 पीढ़ के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। और इस विद्रोह में उन्होंने तीर जो था, उनका जो तीर था, उसी को प्रतीक चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किया। अंग्रेजों को जब इस विद्रोह का पता चला तो उन्हें गिरफ्तार करके 1 जनवरी 1838 को जगन्नाथपुर में हजारों लोग के बीच सिरगसिया घाटी के लड़ाके पोटो सरदार, नारो हो और बड़ाए हो को फांसी दे दी गई, ठीक है, याद रखना इन तीनों को फांसी दे दी गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दीवा किशुन की, तो दीवा और किशुन जो थे मामा भांजे थे। इनका संबंध आपका सिंहभूम वाले एरिया से है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था रघुनाथ भुइयाँ। दीवा किशुन जो थे पुरहाट के राजा अभिराम सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली। उससे इन लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए क्योंकि ये और अंग्रेज मिलके वहाँ के लोगों का शोषण करते थे। तो दीवा और किशुन ने लड़ाई शुरू की और इनके खिलाफ जंग छेड़ दी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश की सेना और अभिराम सिंह की जो सेना थी, दोनों ने मिलके इन्हें पकड़ लिया और जेल में ही फांसी दे दी सरायकेला में, ठीक है। उसके बाद नीलांबर पीताम्बर की बात करें तो इनका संबंध भी 1857 के विद्रोह से है। ये भोक्ता नेता थे नीलांबर पीताम्बर। भोक्ता बेसिकली है क्या, खरवार जनजाति की ही उप जाति या फिर शाखा है। विद्रोह में भोक्ता जनजाति को चेरो जनजाति का भी साथ मिला। चेरो जनजाति ने इनका साथ दिया पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद पलामू में 1857 का जो विद्रोह था, इन्होंने ही लीड किया था और इन्होंने चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज पे आक्रमण किया था, जिससे अंग्रेज घबरा गए और फिर डाल्टन ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया और 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। उसके बाद बाबू रामनारायण सिंह की बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था चतरा ज़िले के तितरिया गांव में हुआ था। इन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई, असहयोग आंदोलन की, तब सब कुछ छोड़ के ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित थे। इन्होंने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में विजयी भी हुए। उसके बाद गांधी जी ने जब 53वां अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का 1940 में, तो महात्मा गांधी ने बाबू रामनारायण सिंह को छोटानागपुर केसरी की उपाधि दी। और एक चीज़ याद रखना कि बाबू रामनारायण सिंह ने एक बुक लिखा, उसका नाम है स्वराज लुट गया, ठीक है। अब बात करते हैं श्रीमती सरस्वती देवी की, जो कि इन्होंने बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई झारखंड के जो आंदोलन है उसमें। और इन्होंने 1928 में पर्दा प्रथा उन्मूलन आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद आप देखो तो जेल जाने वाली प्रथम महिला बन गई है। इनको 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन के आरोप में जेल जाना पड़ा। उसके बाद ये जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उसमें भी बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा किया, लेकिन उसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में भेज दिया गया। इनका निधन हो जाता है 1958 में, ठीक है। ये संबंध रखती थी हजारीबाग से। उसके बाद सुखलाल सिंह हैं, जिन्होंने चतरा और हजारीबाग में राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष सहयोग दिया और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और गिरफ्तार भी हो गए थे। फिर बजरंग शाह हैं, जो गिरिडीह से संबंध रखते हैं चंपा गांव से। इन्होंने नमक सत्याग्रह में विशेष योगदान दिया था। उसके बाद आते हैं विनोदानंद झा, जो प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म देवघर में हुआ था। इन्होंने असहयोग आंदोलन के टाइम में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में, फिर जो भारत छोड़ो आंदोलन में ही विशेष योगदान दिया और जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है। विनोदानंद झा 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं कृष्ण वल्लभ सहाय की, तो ये बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म हुआ था 1898 में। इनका पिता का नाम था बाबू गंगा प्रसाद। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और बिहार में राजस्व मंत्री के रूप में काम किया था। उसमें भी जमींदारी उन्मूलन, प्रथा उन्मूलन के में बहुत ही विशेष योगदान दिया था। और ये 1963 से लेके 67 तक, ठीक है, 1963 से 1967 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे।
तो आज हमने पढ़ा बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी थे उन सबको पढ़ लिया। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ठोक के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और आगे के वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल में बने रहो। जय हिंद दोस्तों।